संगम नगरी में महापर्व पर मनमोहक नजारे। पग पग पर देखने को मिलते हैं साधु संत सारे। जपते हैं नाम प्रभु का, करते तप और साधना। महाकुंभ पर्व में भक्तों की पूरी होती है हर मंगल कामना। महाकुंभ नाम से ही अपनी अलग पहचान को दर्शाता है, जिसमें तमाम जगहों के साधु संतों का मिलन होता है। और इस महाकुंभ की कल्पना करना ही अपने आप में अद्भुत है, जिसके लिए हर कोई इंतजार में लगा रहता है। 12 साल बाद होने वाले महाकुंभ की तैयारियां भव्य और नव्य होती हुई दिख रही हैं, जिसमें सारे मंत्रियों और अधिकारियों ने सारी तैयारियों को करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। महाकुंभ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सनातनियों और साधु संतों के लिए ये पर्व का विशेष महत्व है और महाकुंभ में लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डबल इंजन सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसके चलते महाकुंभ में क्या क्या विशेष होगा, इसके लिए सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर अपने आवास में बैठक भी की है और महाकुंभ के लिए मंत्रियों को टास्क भी दिया है, जिसमें योगी सरकार के सारे मंत्री देश भर में आध्यात्मिक एजेंडे को धार देते हुए नजर आएंगे। सीएम आवास पर हुई बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को दूसरे राज्यों में जाकर महाकुंभ का प्रचार प्रसार करने को कहा है। इसके लिए सभी मंत्रियों ने अपनी कमर कस ली है। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा कि प्रचार प्रसार करने के साथ साथ महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताने को कहा। महाकुंभ में किसको दिया जा रहा आमंत्रण? मंत्री राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को करेंगे आमंत्रित। विदेशी मंत्रियों को भी किया जाएगा आमंत्रित। विपक्षी नेताओं से भी किया जाएगा संपर्क। महाकुंभ के प्रचार के लिए होगा रोड शो। यूपी के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी मंत्रीगण मोदी योगी द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे मंत्र का मतलब भी समझाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के बाद अब सरकार और संगठन द्वारा संयुक्त रूप से महाकुंभ के प्रचार प्रसार अभियान का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें मंत्रियों के साथ ही संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ में विशेष क्या होगा ये भी बताया। उन्होंने कहा, जनवरी और फरवरी में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। भारत की सनातन संस्कृति को समझने जानने के लिए होगा आयोजन। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है, इस साल के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं। बेहतर व्यवस्था, स्वच्छता, खाने पीने आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। महाकुंभ के बारे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ के अवसर पर दुनिया भर से लोग भारत आते हैं और क्या कुछ कहा, सुनिए। और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 50 से ज्यादा देशों के एम्बेसी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिशियल्स ने या एक्सीलेंसी एम्बेसडर्स ने यहाँ शिरकत की है। कुंभ में मिलने वाले अनुभव के बारे में जाना है, कुंभ की व्यवस्थाओं को समझा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस आयोजन के चलते हुए निश्चित रूप से आने वाले कुंभ में विदेश से आने वाले सैलानियों की जो भारत को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और भारत की तरफ के लिए जिस तरह का उत्सुकता का भाव आजकल बना है पूरे विश्व भर में, उसके और लिए और अधिक प्रेरित करेंगे। भारत को जानने के लिए अधिकतम लोग इस कुंभ के अवसर पर आए और ये कुंभ हमें जो विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करता है, बांधता है। ये अवसर पूरा विश्व के लिए भारत की पहचान बने, इस दृष्टिकोण से आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और विशेष रूप से सम्मानीय मंत्री जयवीर सिंह जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी महाकुंभ की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाकुंभ का जो पर्व आ रहा है उसमें हम सब अपने अपने विभागों की तैयारियों के साथ जुटे और कुंभ को ऐसा
यादगार बनाएं कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो और बहुत बेहतर सुंदर ढंग से व्यवस्थित ढंग से महाकुंभ का आयोजन संपन्न हो। साल 2025 के जनवरी महीने में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, यूपी के शहर प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन होगा, जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है और श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा के बारे में खास ध्यान रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के द्वारा की गई सारी सुविधाओं का असर कहां तक साबित होता है। ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, JMG न्यूज।